अपने महाराज का चरणों का वंदन करते हुए बाल कांड रामचरितमानस का एक वर्णन कथा है, वो आपके साथ कहना चाहूंगी। मुझे वैसे बहुत कुछ तो आता नहीं है, छोटा सा प्रसंग है, आपको तो बहुत कुछ आता है, तो छोटा सा मैं भी कहना चाहूंगी। मेरे गुरु महाराज को सुनाया हुआ है तो मेरे दिल को छू गया कि एक बार महादेव पार्वती जी अगस्त ऋषि के आश्रम में गए, तो वहाँ पे उन्होंने श्री राम का वर्णन किया और महादेव उसमें खो गए बिल्कुल। निरंतर बस राम जी का भजन, राम जी का ही सुमरन करें। तो माता सती बड़ी आश्चर्यचकित हुई देख के कि ये क्या हो गया, महादेव तो खुद जिनकी सब पूजा करें और महादेव राम राम जपे जा रहे। तो महादेव से पूछा माता सती ने कि भगवान, सारी दुनिया तो आपको पूज रही है और आप राम राम करे जा रहे। तो महादेव बोले कि वे सच्चिदानंद परम ब्रह्म है, राम ही सच्चिदानंद परम ब्रह्म है, पूरे गुरु हैं। तो माता सती ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके मन में संदेह था। मन में संदेह है कि राम जी तो एक राजकुमार है मनुष्य रूप में, साधारण भी कैसे सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा होंगे, जगत के स्वामी, सृष्टि के स्वामी कैसे होंगे। तो शिव जी ने कहा कि नहीं, मान लो, इसमें कोई तर्क की बात नहीं है। तो माता सती को बहुत समझाने पर भी वे नहीं, उन्होंने बहुत वर्णन किया, लेकिन माता सती के मन में संदेह बना रहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। महादेव मन की बात जानते थे माता सती के, तो फिर भी जब देखा कि नहीं मान रहा उनका मन, तो महादेव ने कहा कि जाओ तुम परीक्षा ले लो, श्री राम की परीक्षा ले लो। उसी टाइम सीता हरण हुआ था, तो सीता जी को ले गया था रावण। तो राम जी और लक्ष्मण जी ढूंढते फिर रहे कि कहाँ है सीता जी, सीता जी को मार दी। तो माता सती ने क्या किया, राम जी की परीक्षा लेने के लिए माता सीता का रूप बना के बैठ गई, उन्हीं का वेश धर के कि देखो, अगर साधारण होंगे तो मुझे पहचान नहीं पाएंगे। अब लक्ष्मण जी तो पहचान नहीं पाए, जब देखा कि ये तो माता सीता है। राम जी जब आए पास में, जब तो बोले, माँ यहाँ सकुशल, क्या बात, अकेले विचरण कर रही हो, महादेव कैलाश पे ठीक ठाक। और माता सती को ये सुनते ही एकदम जैसे घड़ों पानी मर जाता है। माता सती कुछ बोल नहीं पाई, और जहाँ महादेव को छोड़ के आई थी बड़ के वृक्ष के नीचे, वहां पहुंची। अब महादेव से तो कुछ छुपा नहीं है, लेकिन क्या क्या हम उनको जाके महादेव ने पूछा, ले आई परीक्षा? लेकिन नहीं जी, मैंने तो परीक्षा ली नहीं और मैंने अपनी बात मान ली, वे परम ब्रह्म सच्चिदानंद हैं श्री राम जी। तो महादेव ने ध्यान में सब देख लिया था। महादेव क्या बोले, महादेव ने कहा कि भाई अब तो तुम माँ सीता के रूप में हो गई, तो मेरे लिए तो माँ हो गई, अब मैं पत्नी कैसे स्वीकार करूं तुम्हें। महादेव समाधि में चले गए, 87,000 वर्ष इंतजार किया। उस समाधि से महादेव वापिस आए, 87,000 वर्ष बाद वापिस आए। माता सती ने इंतजार किया। उसके बाद दक्ष प्रजापति के यहाँ पश्चाताप के रूप में मन ही मन 87,000 साल तक पश्चाताप करती रही और कहती रही कि आप, मेरा कल्याण तो इसमें था नहीं, पर मुझे इस पाप से मुक्ति दो कि मैंने आप पे संशय किया। श्री राम, मैंने आप पे संशय किया कि आप पूरे गुरु नहीं हो, आप परम ब्रह्म नहीं हो। और दक्ष के यहाँ, अपने पिता के यहाँ, उस हवन में उन्होंने जो शरीर त्यागा, उससे हमें 51 शक्तिपीठ मिले। तो उन्हीं राम की अवहेलना कितनी की रावण ने, रावण का वंश खत्म हो गया। वे ही जब श्री कृष्ण महाराज के रूप में आए, दुर्योधन ने बंदी बनाया, दुर्योधन का वंश खत्म हो गया। वे ही श्री कृष्ण जब राम रूप में थे, फिर वे श्री कृष्ण रूप में आए। उन्होंने गीता में कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा। धर्म का देश नहीं, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा। कलयुग में आए, प्रथम पूर्ण गुरु कलयुग के श्री राम श्री कृष्ण, उसके बाद भगवान बुद्ध के रूप में आए, सबको शांति का मार्ग दिखाया। खाली भगवान बुद्ध के रूप में शांति का मार्ग नहीं दिखाया, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तब भी हथियार नहीं उठाया था। पूरे हैं, जल्दी से हथियार नहीं उठाते हुए, पूर्ण गुरु हैं।
जगत की सृष्टि के स्वामी हैं। फिर हथियार उठाने की जरूरत पड़ी, गुरु गोविंद के रूप में आए। फिर जैसे भगवत गीता में कहा था, वैसी वाणी चंडी की वार गुरु गोविंद सिंह ने कही। चंडी की वार में कहा कि सबसे पहले परमात्मा ने जो माँ भगवती का रूप लिया था, वही माँ भगवती जो दैत्यों का संहार जिन्होंने किया, वही राम रूप में आई, कृष्ण रूप में आई। तो गुरु गोविंद जी का अपमान कितना किया, विरोध किया, बुरा करने की कोशिश करी औरंगजेब ने, उनका भी वंश सहित नाश हो गया। इतनी महिमा है पूरे गुरु की। मैं पूरे गुरु की महिमा बार बार इसलिए जोर दे रही हूँ कि इस समय भी वे धरती पे वर्तमान में भी कथा चल रही है।